मिडिल ईस्ट के सुलगते माहौल के बीच जब पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, ठीक उसी वक्त इजराइल की धरती पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने बड़े बड़े देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। 25 फरवरी 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इजराइल की राजधानी में पूरे दमखम के साथ कदम रखा तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें आसमान की तरफ टिक गईं। आसमान से उतरती हुई एक ऐसी विशालकाय और फौलादी मशीन सामने आई जिसकी गड़गड़ाहट से ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। ये कोई आम वीवीआईपी द्वारा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये भारत की उस बेखौफ और अजेय ताकत का खुला प्रदर्शन था जिसे देखकर पड़ोसी मुल्कों की हवा पूरी तरह से टाइट हो गई है। जब ये भारी भरकम और सर्वशक्तिमान स्ट्रक्चर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के रनवे पर शान से उतरा तो दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के रडार अलर्ट पर आ गए। आखिर ये कौन सा उड़ता हुआ किला है जो बिना किसी खरोंच के आग उगलते युद्ध क्षेत्रों के बीच से बिल्कुल सुरक्षित गुजर सकता है? आखिर कैसे ये आसमान में ही दुश्मन के सबसे घातक हथियारों का पलक झपकते ही चूरन बना देने की ताकत रखता है? क्या है इस भीमकाय मशीन के अंदर जो इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित कमांड सेंटर बनाता है? कैसे इसने पाकिस्तान और चीन के रडार सिस्टम को पूरी तरह से अंधा कर दिया है? और आखिर क्यों इसे आसमान का बाहुबली कहकर बुलाया जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक भारी बेचैनी पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस फौलादी और अचूक मशीन में सवार होकर इजराइल पहुंचे हैं, वो असल में भारत का अपना फ्लाइंग फोर्ट्रेस यानी उड़ने वाला अभेद्य किला है, जिसे तकनीकी भाषा में बोइंग 777-300 ER कहा जाता है। ये कोई आम हवाई जहाज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में आसमान में उड़ने वाला एक पूरा का पूरा सैन्य मुख्यालय है जिसे भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन और जांबाज पायलट उड़ाते हैं। करीब 8,400 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार हुए इन दो खास विमानों ने भारत के वीवीआईपी दौरों का पूरा नक्शा और रुतबा ही बदल कर रख दिया है। पहले जब देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेश के लंबे दौरों पर जाते थे तो पुराने बोइंग 774 विमानों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें बीच रास्ते में ईंधन भरने के लिए किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता था। लेकिन अब भारत का वक्त और रुतबा पूरी तरह से बदल चुका है। ये नया महाबली विमान एक बार उड़ान भरने के बाद लगातार 17 घंटे तक हवा में सीना ताने उड़ सकता है। इसका मतलब है दिल्ली से उड़ान भरकर सीधा दुनिया के किसी भी कोने में लैंडिंग, बिना रुके, बिना झुके और बिना किसी पर निर्भर हुए। इसके अंदर दो बेहद शक्तिशाली जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगे हैं जो इसे किसी भी मौसम और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में तूफानी रफ्तार देते हैं। इजराइल का ये ऐतिहासिक दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। आसमान में कब कौन सी मिसाइल या ड्रोन उड़ता हुआ आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन भारत के इस उड़ते हुए किले ने साबित कर दिया है कि नई दिल्ली अब किसी भी खतरे से डरने वाली नहीं है। इस विमान का बाहरी ढांचा इतना मजबूत है कि ये बड़े से बड़े झटके और दबाव को आसानी से सह सकता है। इसके अंदर एक एडवांस मेडिकल रूम है जो किसी भी आधुनिक आईसीयू से कम नहीं है। साथ ही शानदार कॉन्फ्रेंस हॉल और पूरी तरह से सुरक्षित संचार प्रणाली भी मौजूद है। जब यह विमान आसमान में होता है तो ये सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय की तरह ही काम करता है। जमीन पर बैठे कमांडरों और सेना के जनरलों से पल पल की जानकारी सीधे इस विमान के अंदर पहुंचती रहती है। दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर भी इसके संचार नेटवर्क को भेदने में पूरी तरह से नाकाम साबित होता है। ये विमान सिर्फ भारत की शान नहीं है, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत अब दुनिया की उन टॉप महाशक्तियों की कतार में मजबूती से खड़ा है जो अपनी सुरक्षा और कूटनीति के लिए किसी भी हद तक जाने का दम रखती है। इस अचूक विमान की खासियतें सुनकर पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों के होश पूरी तरह से उड़े हुए हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के इस हवाई किले को भेदना उनके बस की बात बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं इस उड़ते हुए किले की उस सबसे मारक और खूंखार ताकत की जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल का हवा में ही सेकंडों में चूरन बना देती है। आखिर क्यों इस विमान को आसमान का सबसे सुरक्षित कवच कहा जाता है? असल में इस विमान के अंदर जो रक्षा प्रणाली फिट की गई है उसे लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट कहा जाता है। इसे बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझिए। मान लीजिए दुश्मन ने जमीन से या आसमान से कोई मिसाइल इस विमान की तरफ दाग दी। अब मिसाइल विमान के इंजनों से निकलने वाली तेज गर्मी को सूंघते हुए सीधे विमान की तरफ बेहद तेज रफ्तार से बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो मिसाइल इस विमान के रडार की रेंज में आती है,
विमान के अंदर लगे एडवांस सेंसर पलक झपकते ही उस खतरे को भांप लेते हैं। इसके तुरंत बाद विमान का डिफेंस सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है और वो दुश्मन की मिसाइल की तरफ एक बेहद तेज लेजर बीम फेंकता है। ये लेजर बीम मिसाइल के सेंसर को पूरी तरह से अंधा कर देती है, उसका नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है और वो मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता भटक कर बिना कोई नुकसान पहुंचाए खाक में मिल जाती है। दुश्मन नीचे खड़ा हाथ मलता रह जाता है और भारत का ये बाहुबली बिना किसी खरोंच के अपनी मंजिल की तरफ शान से आगे बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई रडार गाइडेड मिसाइल दागी जाती है तो ये विमान हवा में चैफ यानी एल्यूमिनियम और धातु के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर देता है। इससे दुश्मन के रडार स्क्रीन पर सैकड़ों नकली विमानों की तस्वीर बन जाती है। एक तरह का रडार भ्रम पैदा हो जाता है और मिसाइल असली विमान को पहचान ही नहीं पाती। इसके अलावा हीट सीकिंग मिसाइलों को चकमा देने के लिए ये विमान हवा में फ्लेयर्स यानी आग के बेहद गर्म गोले छोड़ता है, जिससे दुश्मन की मिसाइल बुरी तरह से भ्रमित होकर उन आग के गोलों की तरफ मुड़ जाती है और विमान पूरी तरह सुरक्षित बच निकलता है। इस लाजवाब तकनीक को हासिल करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ बाकायदा एक खास रक्षा समझौता किया था। आज पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के एयरफोर्स वन और भारत के इस उड़ते हुए किले में ही इतनी तगड़ी और अचूक सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। पाकिस्तान और चीन तो बहुत दूर की बात है, दुनिया के कई बड़े विकसित देशों के पास भी ऐसी अचूक तकनीक मौजूद नहीं है। यही वजह है कि जब इजराइल के संवेदनशील और नो फ्लाई जोन वाले इलाकों के पास से भारत का ये महाबली गुजरा तो किसी भी विरोधी देश की जरूरत नहीं हुई कि वो इसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। ये भारत की वो रक्षात्मक धमक है जो बिना कोई हथियार चलाए दुश्मन के हौसले पस्त कर देती है। इस विमान की खूबियां सिर्फ मिसाइलों को चकमा देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा डिजिटल और साइबर चक्रव्यूह बुना गया है जिसे भेदने का सपना दुनिया का कोई भी हैकर नहीं देख सकता। आसमान में उड़ते हुए इस विमान को आप भारत का एक चलता फिरता न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब इस विमान के अंदर होते हैं तो वो दुनिया की किसी भी जगह से किसी भी वक्त भारत के परमाणु हथियारों के कंट्रोल रूम से सीधा और बिल्कुल सुरक्षित संपर्क कर सकते हैं। इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड के बेहद एडवांस एन्क्रिप्शन वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हुए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि विमान से होने वाली बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंस या कोई भी गुप्त संदेश दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। चीन जैसा देश जो साइबर जासूसी में खुद को बहुत बड़ा उस्ताद मानता है, उसके सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी इस विमान के सिग्नल को डिकोड करने में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ऐसा तगड़ा सिस्टम लगा है जो नीचे जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है, यानी दुश्मन की स्क्रीन पर यह विमान दिखाई ही नहीं देगा। जब यह विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहा था तो रास्ते में कई देशों के एयर स्पेस आए। आमतौर पर जब कोई विमान किसी दूसरे देश के आसमान से गुजरता है तो नीचे बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स उसकी हर हलचल पर पैनी नजर रखते हैं, लेकिन भारत के इस एयर इंडिया वन में ऐसा सिस्टम है जो किसी भी अनचाही घुसपैठ या जासूसी को पल भर में ब्लॉक कर देता है। विमान के पायलट और कमांडिंग ऑफिसर्स को सामने लगी स्क्रीन पर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक का पूरा नक्शा और हर एक संभावित खतरा पहले ही नजर आ जाता है। अगर किसी विरोधी देश के लड़ाकू विमान ने इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी की तो इसके वार्निंग सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देते हैं और विमान की सुरक्षा कर रहे फाइटर जेट्स तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इसके अंदर एक एडवांस मल्टी बैंड फ्रीक्वेंसी सिस्टम लगा है जो रेडियो सिग्नल के कटने या जैम होने की स्थिति में तुरंत दूसरे सुरक्षित नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाता है। ये एकदम उस तरह है जैसे आपके मोबाइल का नेटवर्क चला जाए तो वो खुद ब खुद सैटेलाइट से जुड़ जाए। इस बेजोड़ तकनीक के दम पर भारत ने ये साफ संदेश दे दिया है कि उसके टॉप लीडर्स अब आसमान में भी उतने ही सुरक्षित हैं जितने वो जमीन पर एक भारी सुरक्षा घेरे में होते हैं। मिडिल ईस्ट के उस इलाके में जहां हर दिन ड्रोन और रॉकेट हमले आम बात हो चुके हैं, वहां भारत के इस विमान का शान से उतरना कोई मामूली घटना बिल्कुल नहीं है। ये ग्लोबल मंच पर भारत के उस बढ़ते हुए रुतबे की सीधी घोषणा है जिसे अब कोई भी ताकत नजरअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर बैठे वो रक्षा विशेषज्ञ जो कल तक भारत की तरक्की का मजाक उड़ाते थे, आज इस बोइंग 777 की ताकत देखकर बगलें झांक रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री आसमान में ऐसे अजेय किले में सफर करता है, उस देश की सेना जमीन पर कितनी ज्यादा घातक और खतरनाक हो चुकी होगी। भारत ने इस कदम से ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा और कूटनीति में अब किसी से भी पीछे रहने वाला नहीं है। चाहे अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण हो, सीमा की चाक चौबंद सुरक्षा हो या फिर आसमान की बादशाहत,
हर जगह भारत का परचम अब पूरी शान और गुरूर से लहरा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर भारत जो नई रणनीतियां बना रहा है और जिस फौलादी विमान में बैठकर भारत का नेतृत्व वहां पहुंचा है, वो आने वाले समय में दुनिया के कई बड़े देशों के समीकरण बिगाड़ने वाला है। ये वो नया भारत है जो बिना कोई शोर मचाए अपने विरोधियों को उनकी ही भाषा में करारा जवाब देना बखूबी जानता है। इस उड़ते हुए किले ने पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि भारत के पास तकनीक भी है, अदम्य ताकत भी है और उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करने का जबरदस्त जज्बा भी। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये अभेद्य हवाई किला और मिडिल ईस्ट में भारत की ये शानदार एंट्री दुनिया के बाकी देशों के लिए एक कड़ा संदेश है? क्या पाकिस्तान और चीन भारत की इस तेज तकनीकी रफ्तार का कभी मुकाबला कर पाएंगे? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।